Good morning student, have a nice day. Today's our subject is English in standard 4th. आगे के वीडियो में हमने हेलेन केलर के स्टोरी के बारे में पढ़ा था। तो हेलेन केलर एक ये छोटी बच्ची का नाम है जो यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। तो उसने अल्बामा टाउन में, अल्बामा शहर में, छोटे से शहर में जन्म लिया था। उसके पेरेंट्स उसके बहुत प्यार करते थे और वो बच्ची एक दिन बहुत बीमार हो गई। फिर उसका बचने का कोई भी स्कोप नहीं था कि वो बच नहीं सकती थी, लेकिन फिर वो बच गई क्योंकि उसकी मम्मी और पापा और उसके घर वालों ने, फैमिली ने बहुत मेहनत की थी उसको बचाने के लिए। फिर वो बच गई, लेकिन वो बहुत रो ही कर रही थी, रोती थी, ज़्यादा रोती थी क्योंकि वो सुन और देख नहीं सकती थी। और उसकी माँ को वो पता चला। जब उसकी माँ को वो पता चला तब उसकी माँ और पापा ने उसे इसी तरह से ट्रेन करने का सोचा। तो यहाँ तक हमारी स्टोरी आधी थी। वो लड़की थोड़ी बड़ी हुई, फिर वो सुन भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी, इसलिए वो थोड़ी गुस्से में रहती थी क्योंकि जो बच्चा देख और सुन नहीं सकता ना, वो उसको समझ में भी नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, क्या सुन रहा है, क्या करे क्या ना करे, इसलिए वो हमेशा गुस्से में ही रहता है। तो हम यहाँ तक आए थे। She was often angry। देखो मैंने आगे बोला ना उसी तरह से कि वो अक्सर गुस्से में रहती थी। often का मतलब है अक्सर। sometime का मतलब है कि हमेशा। She even lay on the floor and kicked her feet। तो हमेशा वो गुस्से में ही रहती थी, फिर गुस्सा करती रहती थी। कभी कभी तो वो फर्श पे लेट जाती थी और उसके पैरों को लात मारती थी। देखो यहाँ पे देखा ना कि वो सम टाइम वो फ्लोर पर लेट जाती थी और किक करती रहती थी, अपने पैरों से लात मारती रहती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। उसके माता पिता ने सोचा कि उन्हें एक टीचर मिल जाए। वो जो सुन नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी ना, उसका एक टीचर आता है प्रॉपरली। तो उसको पेरेंट्स ने भी यही सोचा कि हम तो उसे कुछ सिखा या करा नहीं सकते, लेकिन अगर ऐसा कोई टीचर मिल जाए तो वो उसको संभाल सकता है। तो यहाँ पे मिस सिलेवन अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प। तो मिस सिलेवन एक टीचर है, देखो यहाँ पे दिख रही है ना, वो सिलेवन एक लेडी टीचर है, वो यंग है और वो एग्री हो गई। मतलब कि एग्री का मतलब है कि वो मान गई, वो उनके हेल्प करने के लिए वो मान गई। हेलेन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। हेलेन को दुनिया को देखने के लिए मिस सुलेवन गिव हेलेन अ डॉल। तो मिस सुलेवन ने हेलेन को एक गुड़िया दी, मतलब कि एक डॉल दी। वो जो अभी पिक्चर में दिखा रहे हैं ना कि डॉल दे रही है, वो डॉल दी। ओके, फिर डॉल स्पेल। तो गुड़िया है ना, वो एक मंत्र के जैसे है। शी स्प्लिट द वर्ल्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलेन हैंड। गुड़िया को एक मंत्र देता है, वो जो टीचर है ना, वो गुड़िया देती है, उसको ऐसे दिखाती है, उसको फिंगर से टच करके वो दिखाती है। उसने अपनी उंगलियों से हेलेन के हाथ में टोंचे शब्द का उच्चारण किया। मतलब कि हेलेन देख भी नहीं सकती है और सुन भी नहीं, लेकिन
वो जो टीचर है ना मिस सुलेवन, उसने एक डॉल दी और उसको डॉल के द्वारा समझाना चाहती है कि वो भी एक लड़की है डॉल जैसी। वो अपनी वो जो देखो फिंगर दिखा रही है, फिंगर के जो टोच होती है ना वो उस पर टच करा रही है। फिर हेलेन कॉपीड हर टीचर एंड स्प्लिट डॉल। तो उसने भी विशेष हाथ से पत्र बनाया, मतलब कॉपी की। जो टीचर ने बोला कॉपी, देखो यहाँ पे कॉपी लिखा है ना, उस टीचर ने जो भी बोला उसने वो फिर से कॉपी किया। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन टीचर ने जो बताया उसकी उसने नकल की, बराबर, लेकिन उसे समझ नहीं आया। इसे डिड नॉट अंडरस्टैंड, उसे समझ नहीं आया। वॉट शी वॉज डूइंग हेलेन लाइक मिस सुलेवन। तो उसे समझ नहीं आया, इसलिए वह क्या कर रही थी, हेलेन को मिस सुलेवन पसंद है। वो जो मिस सुलेवन ने उस लड़की को समझाया लेकिन उसे समझ में नहीं आया, लेकिन हेलेन को वो मिस सुलेवन पसंद आ गई, क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं ना, उसको प्यार से समझाना पड़ता है, और मिस सुलेवन ऐसे प्यार से इसको समझा रही है ना, इसलिए इस लड़की को ये टीचर पसंद आ गई। सी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वह सख्त थी लेकिन दयालु थी। स्ट्रिक्ट मतलब सख्त, गुस्से वाली, काइंड मतलब दयालु। शी स्प्लिट अ लॉट ऑफ वर्ड फॉर हेलेन, उसने हेलेन पर बहुत सारे शब्द लिखे। उसने हेलेन पे हाथ पे बहुत सारे शब्द लिखे। ऑन हर हैंड, हाथ पे बहुत सारे शब्द लिखे। डे एंड नाइट टू मेक हेलेन अंडरस्टैंड, हेलेन को समझने के लिए दिन और रात एक करने होंगे। हेलेन को समझने के लिए दिन और रात एक करने होंगे। उसके टीचर को, उसके जो शिक्षक है ना, वो हेलेन को कैसे समझ पाएगी, वो दिन रात एक करेगी तब वो हेलेन को समझ पाएगी। वन डे, एक दिन, हर टीचर मेड हेलेन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। तो एक दिन टीचर ने हेलेन को अपना हाथ बहते पानी में डाल दिया। देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो टीचर ने एक बहते पानी में हेलेन का हाथ डाल दिया। फिर देन सी स्प्लिट वाटर, फिर उसने वाटर का उच्चारण किया। टीचर ने वाटर बोला तो सडनली, अचानक, हेलेन अंडरस्टूड द वाटर। अचानक उसके हाथ गीला हो गया और हाथ पानी में ऐसे चल रहा था। फिर शी अंडरस्टूड दैट वर्ड, फिर वो समझ गई, हेलेन समझ गई थी कि ये क्या है, ये पानी है, ये वाटर। जब उसकी मैडम ने उसे समझाया ना, तब वो समझ गई, हेलेन अंडरस्टूड कि वो पानी है, उसका मीनिंग वो समझ गई। समथिंग वेंट, तो वो उसका मीनिंग समझ गई। रनिंग ओवर हर हैंड, तो वो पानी है ना, वो उसके हाथ में जा रहा था। आप देखना, नल चालू करके अपना हाथ पानी में रखोगे तो पानी सडनली ऐसे फटाफट निकल जाएगा। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड, तो वो पानी का वर्ड समझ गई। फिर वेर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी शब्द। दुनिया में सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी शब्द। वर्ड वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, तो
वो पानी का मतलब समझ गई और वह सब कुछ बताएंगे जो वह जानना चाहती है। वो भी समझ गई कि मैं जो जानना चाहती हूँ वो मेरी टीचर मुझे बताएगी, समझाएगी। वो समझ गई कि शब्द का महत्व क्या है। एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, वो समझ गई कि शब्द का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हमारी ये हेलन केलर वाली स्टोरी फिनिश होती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।